शायद जानकारी नहीं होगी आपको, हमको लगता है किसानों की हवा नहीं निकल रही बल्कि बीजेपी की हवा निकल रही है। नहीं, आंदोलन तो बहुत तीव्र बढ़ता जा रहा है। देखिए, आंदोलन जो चर्चा में आना चाहिए, कुछ ऐसी मीडिया है जो मोदी जी के भक्त हैं, उनके इशारे पर वो जो बोलेंगे वही वो दिखाएंगे। आप बताइए, इतना बड़ा आंदोलन जो हुआ, तो आज वो किसान अब स्टेट वाइज अपना अभियान चला रहे हैं, क्षेत्र वाइज अपना अभियान चला रहे हैं। हमने देखा कि चौधरी अजीत जी ने खाप पंचायत रखा, लाखों लोग जुटे। जहाँ भी ये राकेश टिकैत जा रहे हैं, 50,000 लोग जुट रहे हैं। तो ये तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। वो आंदोलन कमज़ोर नहीं है, आंदोलन तो गति पकड़ता जा रहा है। अच्छा, आप बताइए, 27 अक्टूबर 2002 से महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पे पार्टी बनाए। पार्टी बना करके हम लोग सुहेलदेव जी को, जो कोई नहीं जानता था, आप लोग ईमानदारी की बात कि शायद जब यही मूर्ति लगी तो उस समय आप लोग जाने होंगे, और उसके बाद फिर वहीं ख़त्म। 1% लोग जानते थे। हम भारतीय समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता हम लोग मिल करके सुहेलदेव जी को हम लोगों ने 18 साल में पूरे प्रदेश नहीं देश को बताने का प्रयास किया। आज हमारी बात को उपलब्धि हम मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार सरकारी पैसे से 75 जिले में सुहेलदेव जी की जयंती मनाई। भले उसका मकसद वोट का हो, लेकिन हमारी उपलब्धि है ना। कल अगर वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कर रहे हो, आप सत्ता में उस नाते कर रहे हो, लेकिन करवा कौन रहा है? ओम प्रकाश राजभर, भारतीय समाज पार्टी, ये उपलब्धि है। जितने भी काम ये कर रहे हैं, आप उठा के देखिए। चित्तौड़ा झील का हम आपको शासनादेश की कापी दिखा दें। 17 में हमने चिट्ठी पत्र लिखा, चित्तौड़ा झील सुहेलदेव महाराज के, राजभर जी की मूर्ति लगवाने के लिए, वहाँ के डेवलप के लिए 125.50 करोड़ रुपया सैंक्शन करवाया। हमारे लिखा पढ़ी से सैंक्शन हुआ है। उसी पैसे को 17 का पैसा रोके वोट को लेकर के, तब इस बार वो, चूँकि 22 का चुनाव आ रहा है, तो कैसे 18% वोट राजभर का है, 125 विधानसभा सीटों पर वोट है, तो ये कैसे वोट मिलेगा? तब वो क्यों कर रहे हैं? इसके पहले क्यों नहीं किए? 7 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ दिल्ली में हैं, और यूपी में 4 साल से सरकार है, क्यों नहीं करते हैं? ये तो हम लोगों की देन कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। देखिए, जैसे आप नाम मैं बताऊँ, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का नाम लीजिए तो लोग कहते हैं ना ना बाबा ना। नाम लीजिए समाजवादी पार्टी का, तो उसका एक बेस वोट है यादव और मुसलमान। उसी तरह कांग्रेस और भाजपा का एक बेस वोट है बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार। उसी तरह भारतीय समाज पार्टी का जो मूल वोट है, उसको हम 18 साल, 5 साल में प्राइमरी पास कर जाता है ना। वो शिक्षित हो गया, हाई स्कूल पास कर गया, इंटर कर गया, आगे चला गया। अब उसको जो लोग पढ़ाते थे कि 16 दूनी 8, इसी कटिंग मेमोरियल में पढ़ाया था 16 दूनी 8, वो जानते हैं। अब उस दिन भी जो पढ़ाया गया था 16 फरवरी को बहराइच में, कि वहाँ मूर्ति लगेगी, सुहेलदेव जी के नाम के आगे राजभर जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा तो हम मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, ऐसा बोला गया गाँव में। लोगों ने कहा चलो वो देख ले। अब हुआ गए, जैसे हियाँ गरियाते हुए चले गए लोग, हुआ भी गरियाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। आपको ये फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, गेहूं कट जाने दे लीजिए, दौरियाही हो जाए, थ्रेसिंग हो जाए, उसके बाद आपको दिखाऊंगा, तब आप यही कहेंगे कि अब सरकार बन जाएगी। एक खाली नमूना हमने पेश किया, तो 16 दिन लगातार, पहले नमूना ले आया लखनऊ, असदुद्दीन ओवैसी को, 8 दिन राष्ट्रीय चैनल से लेके प्रदेश, जो भी सोशल मीडिया, सारे जगह खाली ओवैसी, ओम प्रकाश, कहीं कोई दिख नहीं रहा था। फिर उसके बाद 12 जनवरी को लेके आए यहीं बनारस, 3 जिला खाली गई बैके, थोड़ी सी वही बॉर्डर छुआए थे। बनारस एयरपोर्ट पर उतारे, उधर से निकाल लिए, जौनपुर का किनारे से होते हुए और आजमगढ़ के किनारे गए। 8 दिन तक उस कड़ाके की ठंड में, राजनीति में इतनी गर्मी 8 दिन थी कि ओम प्रकाश राजभर बड़े बड़े पहलवानों का खेल बिगाड़ दिया। सरकार बनाएंगे, 403 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। बता तो दिया आपसे ना कि मई में इंतजार करिए, मई में ओम प्रकाश राजभर
बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, ये 3 हेलीकॉप्टर तो तय हो गया। चौथा हेलीकॉप्टर वो भी तय हो गया है, लेकिन उसको आपको दिखाएंगे तब जब मई आएगा तब। देखिए, राजनीति में अब अवसरवादिता हो गई है। जिस उद्देश्य से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया और प्राविधान बनाया कि क्षेत्र की जनता चुन करके एक प्रतिनिधि लखनऊ दिल्ली भेजेगी, वहाँ वो जाएगा तो क्षेत्र की समस्या को लेकर के वो लड़ेगा। अब ये चीज़ खत्म हो गई। अब जो जिस पार्टी से टिकट पा के जीत के जाता है उस पार्टी का गुलाम हो जाता है। वो पार्टी की विचारधारा को वो मानता है, क्षेत्र की समस्या जनता से उससे मतलब नहीं है। अब अवसरवादिता है, कितना लूट ले। नीचे चपरासी से लेकर चौकीदार से लेकर के प्रधानमंत्री तक की बात मैं कर रहा हूँ, हर दफ्तर में लूट मची है। मुख्यमंत्री जी के दफ्तर की बात, अपने यूपी की अगर बात करें, आपने देखा कि नोएडा का एसपी क्या बयान दिया कि 80-80 लाख, 60-60 लाख, 50-50 लाख रुपए ले करके जिले पोस्ट हो रहे हैं। अभी आपने महोबा का एसपी देखा, इस सरकार में पहली बार मैंने, हो सकता है और कोई रहा हो, लेकिन मेरी जानकारी में महोबा का एसपी 6 लाख महीना वो मांगता रंगदारी टैक्स। एक महीना दिया, दूसरे महीना नहीं दिया तो गोली मार दिया। आपने उसको भी 50,000 इनामी घूम रहा है। अभी इन्हीं की सरकार की बात करिए कि ये भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं। लाश गांव से श्मशान घाट जाती है। पहली सरकार है मेरी जानकारी में कि लाश श्मशान घाट से गांव गई है। ये है इस सरकार का भ्रष्टाचार। इससे बड़ा सबूत हम आपको क्या दे सकते हैं? इस सरकार सिर्फ अखबार में बोलते हैं, आपके सामने बोलते हैं, टीवी पे बोलते हैं। अभी गाजीपुर में गदाईपुर एक गांव है, बहरियाबाद थाना है, 9 साल की बच्ची के साथ कल का रेप हुआ है। बड़ा दबाव के बाद तब FIR हुआ। रात को 12 बजे जब मैं वहाँ कार्यक्रम से खाली हुआ हूँ, तब FIR के लिए जब हमने डांटा दरोगा को, मतलब बहुत कुछ कह डाला, तब जाके FIR किया है। उसके बाद अभी आपने उन्नाव में देखा 3 बेटियों के साथ अभी जो हरकत हुई, हाथरस देखा, बलिया देखा, कोई ऐसा जिला तो है नहीं। अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं। ये झूठा योगी जी बेमतलब का बोलते हैं। इनको जो योगी मोदी जी बताते हैं, अमित शाह उतने बोलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बोलते हैं एकदम। अरे ये लोडर लोग हैं, मोदी जी के लोडर योगी जी। एक शब्द भी वो उनसे ज़्यादा बोल दे तो बता दीजिए। फैक्ट्री में काम करने वाला मालिक का क्या कहते हैं उसको? मजदूर होते हैं। मजदूरी मिलती है, महीना में तनख्वाह मिलती है, हमको भी मिलता है ना, हम भी है ना। हम लोडर नहीं, लीडर। तो लोडर कौन है? जो पार्टी में काम करते हैं। जैसे देख लीजिए, जो समाज की बात न करे, जिसको स्वतंत्रता न हो, आज़ाद न हो। आज शशि प्रताप सिंह आज़ाद नेता, राजेश यादव जी आज़ाद नेता, चाहे जो मर्जी सो बोले, जहाँ धरना दें चाहे ललकारें, लेकिन वो उनसे कह दीजिए कि 10 जने के लिए कचहरिया पर बैठ गया। हिम्मत है? इसको कहते हैं लोडर। मारे जा रहे हैं, निर्दोष मारे जा रहे हैं। आजमगढ़ में मुकेश राजभर का इनकाउंटर पुलिस करती है। जब उसकी जांच कराते हैं हम, तो जांच में फर्जी पाया जाता है। हाई कोर्ट कह रही फर्जी हो रहा है। अब अभी एक हफ्ते की घटना है, पुलिस लाद के ले जा रही है हॉस्पिटल, गोली करी, पैर में गोली मारे। तो अभी तक तो हमने सुना था कि हाफ मर्डर कहते थे, लेकिन ये हाफ इनकाउंटर, मतलब वो क्या कहते हैं कि शौचालय से गोली लगी है और शौचालय से कुछ अलग निकल के भाग गया। ये हाल है सरकार का। ये सरकार रुपया लूटने में लगी है। 31-32 रुपए के आसपास आ रहा है उसकी यहाँ तक कास्ट, और हमको अंदाज है कि 50 रुपए के आसपास सरकार टैक्स ले रही है। कोई GST के नाम पर, वैट के नाम पर, तमाम तरह का लगा करके सरकार खाली पैसा इकट्ठा करे चुनाव के लिए। जो इन लोगों ने कहा था, अभी तो मैं आ रहा था तो एयरपोर्ट पर उतरा तो देखा एक मोबाइल पे, तो हमारे मनोज तिवारी जी का इंटरव्यू किसी चैनल पे चल रहा था। किसी एंकर पूछ रहे थे कि आप बताओ आपकी सरकार आएगी तो महंगाई, कहा नहीं हमारी सरकार आ जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। कहाँ कैसे हो जाएगी? अरे कहें आप नहीं समझ रहे ना कि कम हो जाएगी ना। तो जब तक मोदी जी कहा जा रहा है झूठ बोलना है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। लीजिए भाई, इन लोगों ने यही कह करके ना कि हम महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल सस्ता बेचेंगे, गैस बस सस्ता बेचा, में 800 सिलेंडर चला गया, पेट्रोल चलो डीजल 80 चला गया।
अब ये जो कहे थे ना कि अब की बार 300 के पार समझाते थे ना, तो वही हाल है। अब की बार ये जो सरकार चले, अब की बार 100 पार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।